हेलो एवरीवन, दिस इज जितेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे बैंक के प्रॉपर डेफिनेशंस और बैंक के प्रॉपर फंक्शंस की। गाइस, क्या होती है बैंक की डेफिनेशन और क्या है इसके प्रॉपर फंक्शंस, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। तो वीडियो जरा सी भी स्किप ना हो, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो पूरी वीडियो को देख करके आज आप सीख जाएंगे बैंक की परिभाषाएं और बैंक के कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अब आपको बोर्ड के इस सेक्शन पर थोड़ा ध्यान देना है। मैं बता दूं कि बैंक की डेफिनेशन को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फंक्शनल डेफिनेशन, दूसरी होती है लीगल डेफिनेशन और तीसरी है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के आधार पर। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ। मैं थोड़ा यहाँ पर छूट गया है। तो लीगल डेफिनेशन होगी वैधानिक परिभाषाएं और कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल डेफिनेशन। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कार्यात्मक परिभाषाएं क्या है बैंक की। आप अच्छे से दिमाग यहाँ पर रखें अपना कि एक बैंक वह व्यक्ति होता है जो अपने साधारण व्यवसाय यानी कि जो उसका नॉर्मल बिजनेस है उसके अंतर्गत लोगों का रुपया जमा करता है। यानी कि जैसे लोग पैसा जमा करने आते हैं बैंक में, वो काम करता है। साथ ही साथ जब लोग मांगते हैं पैसा तो उनका भुगतान कर देता है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी? प्रोफेसर हार्ड की। ठीक, दूसरी डेफिनेशन देखिए आप। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रुपया उधार देती है। रुपया उधार देने का काम भी तो करती है बैंक। तो ये किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर किनले की परिभाषा। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये दो तीन जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, ये विद्वान होते हैं, इनको तवज्जो देने के लिए, साथ ही साथ इनका रेस्पेक्ट रखने के लिए हमें इनको हमेशा याद रखना चाहिए। और एग्जाम में आप जितना अच्छे से इनको लिख के आएंगे तो उससे आपका एक इफेक्ट पड़ता है कि ये पढ़ने वाला बच्चा है भाई, इसने डीपली पढ़ा है। ठीक, तीसरा डेफिनेशन हम दे रहे हैं। बैंक वह संस्था होती है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। द्रव्य यानी कि जो मनी होती है, यानी कि फिनेंस होती है। तो द्रव्य में व्यवसाय करती है। और एक प्रतिष्ठान होता है यानी कि एक इंस्टीट्यूशन होता है जो धन का संरक्षण करता है, यानी कि एकत्रीकरण, कंजर्वेशन, कलेक्शन और साथ ही साथ इशू करता है। ठीक, ये किसने परिभाषा दी है? ये वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा है, यानी कि वेबस्टर डिक्शनरी की परिभाषा है और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इनको दिमाग में डाल लीजिए। अब हम आपका थोड़ा सा ध्यान इस सेक्शन पर ध्यान करना चाहेंगे। और आपको यहाँ से अब देखनी है क्या? बैंक की लीगल डेफिनेशन। बैंक की लीगल डेफिनेशन क्या है साथियों? बैंकिंग व्यवसाय उसे कहते हैं जिसमें जनता को उधार देने यानी कि पैसा उधार देने का काम, वो विनियोग या फिर इन्वेस्टमेंट के रूप में धन जमा करने एवं आदेशानुसार भुगतान किया जाए। बैंक का क्या काम होता है भाई? अगर किसी व्यक्ति को उधार की जरूरत है यानी कि लोन की जरूरत है तो उन्हें लोन दे या फिर उनका पैसा इन्वेस्ट के रूप में अपने यहाँ जमा करे। ये किस तरह से परिभाषा दी गई है? ये लीगल है, तो लीगल परिभाषाएं किसी एक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1949, भारतीय कंपनी एक्ट 1949 में परिभाषा दर्ज है। ठीक, एक परिभाषा और लेते हैं। बैंकर के अंतर्गत बैंकिंग का काम करने वाले व्यक्ति डाकघर बचत बैंक सम्मिलित होता है। ये किसकी परिभाषा है? सेक्शन 3 में दी गई है, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 3 में ये परिभाषा आपको दी गई है। साथियों, ये यहाँ पर हिंदी में डेफिनेशन लिखी है और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम इंग्लिश मीडियम का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। उस वीडियो के लास्ट में आपको हम इंग्लिश में डेफिनेशन जो है उनकी कटिंग आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ साख संस्था यानी कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके रूप में दी जाने वाली परिभाषाएं। यानी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ने क्या परिभाषाएं दी है बैंक की? तो बैंक साख का निर्माण यानी कि क्रेडिट जनरेट करता है तथा विनिमय को यानी कि एक्सचेंज को इजी बनाता है। तो ये किसने दी है? हॉरेस वाइट ने। हॉरेस वाइट की ये परिभाषा है। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल वे में आपको परिभाषाएं मिल गई हैं किसकी? बैंक की। और बैंक की परिभाषा के बाद अब हम बात करेंगे बैंक के कार्यों की। तो पहला कार्य आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मेन फंक्शन जो है, तीन फंक्शन में बैंक के कार्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। पहला है इसका मेन फंक्शन, दूसरा है जनरल फंक्शन और तीसरा होता है इसका सन्ड्री फंक्शन यानी कि विविध कार्य, जो बचे कुछ कार्य होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं जो बैंक का मेन फंक्शन होता है
उसका काम है जमा पर रुपया प्राप्त करना, यानी कि डिपॉजिट मनी। ठीक। अब बैंक में जो जमा होता है पैसा वो खातों में होता है, और खाते बैंक में जो खुलते हैं वो तीन चार तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एफडी होती है बैंक में, ठीक। करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, ठीक। और एक घरेलू बचत खाता भी होता है, ठीक है। एक रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी भी होती है, आरडी भी सुना होगा आपने। इनमें पैसा जो है स्वीकार किया जाता है। ऋण भी दिया जाता है, बैंक का मेन काम ऋण देना और पैसा स्वीकार करना ही है, ठीक है। तो ऋण कैसे देते हैं? ऋण ओवरड्राफ्ट के रूप में देते हैं, ऋण नगद साख के रूप में देते हैं, ठीक। साधारण ऋण नॉर्मल लोन भी दिया जाता है बैंक के द्वारा, और बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा भी ऋण दिया जाता है, ठीक है। इसके जनरल कार्य पर अब एक दृष्टि डालते हैं, आप फटाफट यहाँ पर ध्यान देंगे। तो इसके सिंपल कार्य क्या है, सामान्य कार्य है। पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, यानी कि पेपर मनी को इशू करना। वैसे तो पेपर मनी हर कोई बैंक इशू नहीं कर सकता है, लेकिन बैंक का कार्य के रूप में ये देखा जा सकता है। पत्र मुद्रा बैंक द्वारा इशू की जाती है, लेकिन वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये सारे बैंक आरबीआई के अंडर में काम करते हैं, तो इसका फंक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। साख पत्रों का निर्गमन करना, यानी कि जो क्रेडिट हमारे पेपर्स होते हैं उनका भी निर्गमन इसके द्वारा किया जाता है। मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर वगैरह की सुविधा दी जाती है बैंकों में, ठीक। विदेशी विनिमय की सुविधा, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जब हम विदेश से पैसा कमा करके लाते हैं तो हमारे यहाँ कन्वर्जन होता है बैंक में, बैंक के द्वारा ही वो सब पॉसिबल हो पाता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, यानी कि अगर हमें कोई सिक्योरिटी गिरवी के रूप में रखनी है या फिर हमें सिक्योरिटी कोई बेचनी है, तो हम बैंक से समझौता करके बेच सकते हैं। कोई मकान लोन के रूप में लेना हो या मकान बेचना हो, तो वो भी बैंक के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक। तो ये थे इसके सामान्य फंक्शन, जिसमें ग्राहकों की ओर से भुगतान करना, बीमा किस्त को चुकाना, बीमा किस्त भी बैंक के द्वारा चुकाई जाती है। आर्थिक सलाह प्रदान करना, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किसी मकान को खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप बैंक के द्वारा सलाह ले सकते हैं। बैंक उसकी प्रोसेसिंग फीस लेती है, लेकिन वो आपको सही सलाह देगी, उसकी वैल्यूएशन निकाल के देगी। यानी होम लोन जब लेते हैं आप, वो सब कुछ कार्य करते हैं, ठीक। और लास्ट में आता है कि एजेंट के रूप में कार्य करना है, आप उसको एजेंट के रूप में देख सकते हैं। लास्ट में आपको मिलेंगे विविध कार्य, यानी कि सन्ड्री फंक्शंस। तो सन्ड्री फंक्शन में पहला काम मिलता है, बैंक जो है आपके बचत को प्रोत्साहित करता है, यानी कि एनकरेज करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचत के रूप में रखें। दूसरा काम होता है धन का हस्तांतरण करना। साथियों, जैसे पहले होता था, पहले क्या होता था, रिस्क ज़्यादा रहता था, लोग बाग अगर ज़्यादा पैसा लेकर के जाते तो उनको जान माल का खतरा रहता था। अब क्या है, बैंक एक ही जगह पर बैठे हुए आपका पैसा कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है, यानी कि एक क्लिक पर आपका पैसा कहीं भी पहुंच सकता है। साथियों, अगर हम आगे बात करें तो विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करना, यही कि आप विदेश में हैं, आप कहीं भी सऊदी या दुबई, कतर, दोहा, यानी कि जितने गल्फ कंट्रीज हैं या फिर अन्य कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे यहाँ इंडिया में पैसा भेज सकते हैं, अन्य किसी विदेश में भी भेज सकते हैं। अभी गोपन का कार्य करना, यानी कि कमीशन के रूप में काम करना। ग्राहकों के आदेश पर आर्थिक स्थिरता की को गुप्त रखने का जांच करना, यानी कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको गुप्तता की जांच करना, उसकी बिल्कुल क्लियरिटी से जांच करना भी बैंक का एक सेंट्री फंक्शन होता है। ट्रस्टी के रूप में कार्य करना बैंक का कार्य है। बैंकिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, जो बैंक में एम्प्लॉयज होते हैं उनको समय समय पर शिक्षा और प्रशिक्षण ट्रेनिंग्स जो है देने का काम करता है बैंक। साथ में लास्ट काम आता है आंकड़ों का संग्रह और प्रकाशन करना। आंकड़ों का यानी कि जो डाटा होता है उसको संग्रह करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, साथ ही साथ उनको टाइम आने पर क्या करना, रिवील करना। क्योंकि आंकड़े किस तरह से भी देखे जा सकते हैं, आंकड़े आप देख सकते हैं कि बैंक में लोन लेने वालों का डाटा, ठीक। बैंक में जो हाउस लोन लेने वाले हैं उनका डाटा, बैंक में ऐसे लोग जिन्होंने अपना लोन नहीं चुकाया, उनके घर की कुर्की होना या फिर उनकी संपत्ति कुर्की होने की सूचना। तो ये सब बैंक द्वारा क्या होते हैं, पूरे न्यूज़पेपर में जारी की जाती है। यदि बैंक को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है तो उसकी भी जानकारी बैंक द्वारा अपने प्रकाशन में दी जाती है। तो ये ओवरऑल काम थे बैंक के, साथ ही साथ ये डेफिनेशन थी बैंक की। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हमने इससे पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था बैंक का विकास और उत्पत्ति, कि किस तरह से बैंक की उत्पत्ति हुई, किस तरह से बैंक का विकास हुआ। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट वीडियो देखिए। एग्जाम पर्पस के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, अपने आप को बूस्ट करने में, आपको एनकरेज करने में,
हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। आप बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ और प्रिपेयर करते रहिए अपने एग्जाम की। थैंक यू सो मच।